वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री में आधुनिक भारत का इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे, चूँकि बीपीएससी या किसी भी एग्जाम किसी भी एग्जामिनेशन में देखा जाता है सबसे अधिक क्वेश्चंस होती है आधुनिक भारत के इतिहास से। और बीपीएससी में खासकर मैक्सिमम क्वेश्चन तीनों हिस्ट्री में से एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में सबसे अधिक क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास से ही आता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 5 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं। 5 मिनट में एक रिवीजन है, ये सार है, एनसीईआरटी का सार है, इसे आप अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें। और हाँ, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलेंगे ताकि आप जो भी अपडेट हो, नोटिस हो, आपको तुरंत मिल सके। और लाइक और कमेंट जरूर करें, कमेंट करने से सपोर्ट मिलती है वीडियो बनाने में। चलिए बिना विलंब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, ये सब कंपनी थी, यूरोपियन कंपनी है। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो हमें पता है कि सबसे प्रथम आने वाले कौन हैं, पुर्तगाली हैं। और सबसे अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली ही, याद रखिएगा। आने वाले में भी प्रथम और जाने अंत में भी सबसे अंत में यही गए हैं, सबसे लास्ट में यही गए हैं। दूसरा है यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो समुद्री मार्ग का खोज किया गया भारत आने का, तो इसे भारत का खोजकर्ता ही माना जाता है। तो कौन है वो? वास्को डी गामा, 17 मई 1498 ईस्वी में। ओके, और ये कहाँ आए थे? तो कालीकट बंदरगाह पे आए थे। और इनका स्वागत कौन किया था? तो वहाँ का शासक था, स्थानीय शासक, स्थानीय राजा बोल सकते हैं, जमोरिन ने। ओके, पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी, जिसे फैक्ट्री कहा जाता है, कहाँ स्थापित की थी? तो कोच्चि में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, उपनिवेश का याद रखिएगा, उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन बना था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा। लेकिन वास्तव में कौन था? अल्बुकर्क था। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसका, जो कि अस्थाई दिया इसको, एक वास्तविक संस्थापक जिसको बोलते हैं वो अल्बुकर्क थे। लेकिन पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम जो वायसराय कहलाए, कौन थे नियुक्त हुए? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। भारत में तंबाकू कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को आरंभ करने का श्रेय भी पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1956 में गोवा में की गई थी। याद रखिएगा, 1956 में गोवा में की गई थी। और भारत में तंबाकू कृषि का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत नीले जल की नीति, जिसे बोलते थे ब्लू वाटर पॉलिसी, किसने लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को द अल्मीडा। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो पुर्तगाल के प्रथम वायसराय थे, जो भारत में नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विभिन्न देशों के खोजकर्ता को भी देख ले। वास्को डी गामा भारत, कोलंबस अमेरिका, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड, और बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप का खोज इन्होंने किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? दक्षिण अफ्रीका। किसे? दक्षिण अफ्रीका माना जाता है संस्थापक अल्बुकर्क। ओके, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगाली का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा। ओके, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए कौन? डच।
कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के। वर्तमान में कहाँ है वो? नीदरलैंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन कैसे कैसे हुआ। पुर्तगाली सबसे पहले आए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। देश कौन है? पुर्तगाल। स्थापना कब? 1498 ईस्वी। कहाँ प्रथम फैक्ट्री खुला? कोचीन, कोच्चि। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ब्रिटेन 1600 में आया, सूरत। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिसको डच बोलते हैं, हॉलैंड थे देश, और 1602 में अपना कहाँ पे किया? तो मछलीपट्टनम में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क की देश, 1616 ईस्वी में कहाँ? त्रावणकोर में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेस ओरियंटलेस, फ्रांस की देश था इनका, 1664 ईस्वी में सूरत में किया। तो याद रखिएगा, सूरत में करने वाला अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन 1600 ईस्वी में सूरत, और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेस ओरियंटलेस, सूरत। अब आगमन देख लीजिए कैसे कैसे आए हैं यूरोपीय व्यापारियों का भारत का आगमन। सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। ये क्रम आपको याद रखना है। पहले पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाल कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था तथा भारत से सबसे अंत में गए थे 1961 ईस्वी में भी यही गए, सबसे लास्ट में यही जाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दिया गया? माने पुर्तगाल जो थे वो मसाला के लिए ही आए थे और मसाला को प्राथमिकता दी थी, और डच जो है वो किसको प्राथमिकता दिया? कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दिया। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो डचों ने। प्रमुख शहर के संस्थापक, कलकत्ता के जो संस्थापक है कौन है? जॉब चार्नोक। मद्रास के फ्रांसिस डे। नई दिल्ली एडविन लुटियंस व हार्वर्ड बेकर, और बम्बई का गेराल्ड अज्ञांकर। अच्छा, तो अब देखते हैं 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था? डच एवं अंग्रेज के बीच बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर थे। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस थे। वर्ष 1608 में यूरोपियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? मुख्य क्षेत्र कौन था? बिहार। अफीम और सोरा का मुख्य क्षेत्र था बिहार। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्टर। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लुई 14वें के काल में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापना की गई थी? फ्रैंक कैरो, सूरत, 1668 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसल्लिमपट्टनम में 1611 में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में खोला था 1613 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। कौन की थी? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पौंडीचेरी में। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फारुखसियर।
पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियो61 की सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुई। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। वानिस्वास के युद्ध में अंग्रेज ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक का युद्ध भी अंग्रेज और फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के समय में समाप्त हुआ? एक्सला-सेपेल की संधि 1748 ईस्वी में। अब आइए हम लोग देखते हैं जरा, ये कर्म है कर्नाटक युद्ध का। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ कब? 1746 से 1748। प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। संधि एक्सला-सेपेल की संधि 1748। परिणाम अनिर्णित। चलिए नेक्स्ट है द्वितीय कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध, पौंडीचेरी की संधि 1755। ब्रिटेन की मजबूत स्थिति में। तृतीय था 1758 से 63 सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण पेरिस संधि हुआ 1763 में। फ्रांस क्या हुए? पराजय हुए। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। तो ये कुछ खास आज के भारत में यूरोपियों का जो आगमन चैप्टर से हम लोग देख रहे हैं, ये सार है, इसे आप अच्छे से करें। आगे भी इस पे वीडियो आएगा। और हाँ, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक और कमेंट जरूर करें इससे वीडियो बनाने में। और हाँ, बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, उपयोगी है कि नहीं। और इसके बाद हम लोग इसको विशेष से और नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप लोग के कमेंट पे कैसा लगा नहीं लगा आप बतावें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।